करने के लिए गेंदबाज तैयार। चेतन झाड़ी अब तक इस टीम के सबसे सफल गेंदबाज के रूप में निकलकर बाहर आए हैं और उनके सामने अभिषेक, जिनको बाहर आना था बेस्ट बैट्समैन बनकर, लेकिन धीरे धीरे बेस्ट बॉलर की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। देखते हैं कि आज इस मुकाबले में क्या हवा का रुख बदलेगा। पहली गेंद को गाइड किया अभिषेक ने और इस रवैये के साथ शायद अभिषेक ने यह बता दिया है कि अभी थोड़ी देर के लिए मैं समय व्यतीत करूंगा विकेट पर। पंकज रहाके जो एक बहुत अच्छी पारी खेलने के बाद आए हैं एक बार फिर से बैटिंग करने, कोशिश करेंगे अपने मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करने का। शॉर्ट बॉल, बाहरी किनारा और निकल जाएगी गेंद अब 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन की तरफ। बहुत तेज है आउटफील्ड स्टंप्स के पीछे की। पहली बाउंड्री पंकज रहाके के बैट से इस पारी में। लगभग उसी प्रकार का शॉट, लेकिन इस बार बल्ले के बीचों बीच रन आउट का चांस। डायरेक्ट हिट होता तो शायद तीसरे अंपायर की तरफ हम जाते। झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा एक रिस्की रन कंप्लीट किया है अभी अभी अभिषेक ने। जान हलक में थी बल्लेबाज की। एक और अच्छी गेंद चेतन की और एक बार फिर से अभिषेक टैप करके दौड़ पड़े हैं। एक और रिस्की रन कंप्लीट किया, लेकिन इस बार कैलकुलेटिव रिस्क था ये। देख लिया था कि कितनी दूर है बॉल फील्डर से और कब पहुंच पाएंगे गेंदबाज, उसी हिसाब से दौड़ना शुरू किया और एक रन कंप्लीट किया अभिषेक ने। पंकज रहाके का शो जहां समाप्त हुआ था, शायद एक बार फिर से हम उसी तरफ बढ़ने वाले हैं। चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। एक मैच का रेस्ट मिला है टीम वाईएस के टाइटंस को। स्लो बॉल, वेरिएशन, विविधता, और इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा इस समय गेंदबाजों को है, क्योंकि आजकल के बल्लेबाज रुकते नहीं हैं। पंकज रहाके 5वीं गेंद खेल रहे हैं इस ओवर की। उनकी पारी की ये तीसरी थी और उस गेंद को उन्होंने मारना चाहा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंदरूनी किनारा, और खुशकिस्मत रहे बैट्समैन की बॉल स्टंप्स की तरफ नहीं गई। चेतन झाड़ी का अच्छा कमबैक। यॉर्कर की तरफ जाने की कोशिश और चतुराई दिखाई वहां पर पंकज रहाके ने। यह झलकी थी एक इनफॉर्म बैट्समैन की। म्यूजिक। ग्यारह पर 0।
दूसरा ओवर करने के लिए जीशान आए, सामने रहेंगे अभिषेक। फील्डिंग में तब्दीलियां चलती हुई। चेतन झाड़े अपने पूरे ओवर में लेंथ डिलीवरीज पर थोड़ा सा भरोसा करते हुए नजर आए। आखिरी गेंद यॉर्कर ढूंढने गए और चौका मिल गया पंकज डहाके को। अच्छी शुरुआत अभिषेक के लिए इस ओवर की। अभी तो मैं यही कहूंगा क्योंकि जरूरत होती है आपको विकेट पर थोड़ा सा समय बिताने की जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो, और अभिषेक बहुत अच्छी तरीके से वो बात समझते हैं और बहुत नसीब वाले हैं कि उनका जो पार्टनर है वो इस समय पूरी तरीके से फॉर्म में, तो उतना प्रेशर आएगा नहीं अभिषेक पर अगर वो थोड़ा धीमा भी खेलें। शॉर्ट बॉल पॉइंट से पहले लैंड करेगी, रन आउट का चांस रहेगा। स्लो थ्रो एक बार फिर से। अनुराग को शायद जिम में थोड़ी सी शोल्डर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। 2 थ्रोज अब तक हमें देखने को मिले अनुराग के और दोनों काफी ज्यादा लूज। कमजोर कोशिश एक बार फिर से फील्डर की, लेकिन इस बार थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल करना चाहेंगे अगर गेंद उनके पास पहुंचेगी। अच्छी शुरुआत जीशान के लिए। फुल टॉस और पंकज डहाके जैसा बल्लेबाज बिल्कुल नहीं छोड़ेगा इन गेंदों को। वहीं पहुंचाया है जहां उसको पहुंचना चाहिए था। और पहला 6 पंकज डहाके के बैट से इस पारी में। चल पड़ी है एक बार फिर से पंकज डहाके की गाड़ी और इस बार भी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 5वें गेयर में स्ट्रेट अवे पंकज डहाके। और सीधे खिलाड़ी के हाथ में गई है। आखिरी हंसी जाएगी जीशान के पक्ष में। रन्स बहुत सारे कंसीड किए लेकिन एक बहुत बड़े खिलाड़ी का विकेट, एक इनफॉर्म बैट्समैन का विकेट। जीशान को मिलेगा कॉन्फिडेंस। चलिए पंकज डहाके जिन्होंने पिछली पारी में अर्धशतक लगाया था, इस पारी में अर्धशतक से आधे रन
25 बनाए उन्होंने मात्र 9 गेंदों में। और मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसा माना जाता है कि जो ये कैमियोज रहते हैं, इंपैक्टफुल नॉक्स रहते हैं, ये ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं बैटिंग साइड के लिए। 8 ओवरों का मुकाबला, अगर कोई बल्लेबाज 9 गेंदों में 25 बनाकर जा रहा है तो उसको आप एक अच्छी पारी ही कहेंगे। लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे थे एक और हाफ सेंचुरी पंकज ढाके के बैट से सभी फैंस। पहली बॉल तीसरे ओवर की, सामने अभिषेक। अनुराग को थोड़ा सा बैकवर्ड्स जाने को बोला है गेंदबाज ने। शॉट थर्ड और सामने आते हुए प्रणय आए गेंदबाजी करने। एक स्टार प्लेयर हैं ये और चमकना चाहेंगे इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए। और जरूरत इस समय टीम रेनबो वॉरियर्स को 1-2 और विकेट्स की। धूम धड़ाका देखने को मिला ढाके के बैट से। गजब की गेंद, बहुत ज्यादा शानदार। मैं बात कर रहा था पंकज ढाके की। विस्फोटक अंदाज में उन्होंने 25 रन बनाए और उस चीज की भरपाई करने के लिए कुछ इसी प्रकार की गेंदें चाहिए टीम रेनबो वॉरियर्स को। पूरी तरीके से चकमा दिया बल्लेबाज को। मोहम्मद आसिम बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद नहीं ढूंढ पाएंगे अभी भी अपने आज के दिन का पहला रन। कुल 6 गेंदें खेली हैं आज के दिन में मोहम्मद आसिम ने और उन 6 गेंदों में 2 बार डिसमिस हुए हैं। कोई रन उनके बैट से नहीं निकला है। दूसरा विकेट टीम वाईएसके टाइटंस का इसी के साथ। साइड स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच जाकर गिरी है बॉल। 6 रन।
विल गेट ऑफ द मार्क विद अ बैंग। एक 6 के साथ अपना खाता खोलेंगे। 37 फॉर 2। 3 के बाद अभिषेक जी, आपकी टीम 37 बना चुकी है 3 ओवरों में। पहली गेंद जरूर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ हमें देखने को मिली, लेकिन अभिषेक कनेक्शन नहीं ढूंढ पाए। एक फेस चल रहा है अभिषेक का। और अब वो फेस शायद समाप्त होगा। एक बहुत बड़ा 6 लगाकर अपने ऊपर से प्रेशर रिलीज किया है अभिषेक ने। स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं इस समय, लेकिन उसकी समाप्ति ऐसे ही धीरे धीरे होगी। धीरे ही धीरे हमें गेंद भी अब ग्राउंड की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगली गेंद पर 6 आ गया है। अच्छा कमबैक अमर की तरफ से, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या कमबैक आएगा बल्लेबाजों का दूसरे रन के लिए। जी नहीं, एक ही मिलेगा। 44 बोर्ड पर लग चुके हैं। अभी भी इस पारी का पहला हाफ ही हम देख रहे हैं, इसके बाद 4 और ओवर्स का खेल आना बाकी। बहुत दूर ये गेंद, एक बार फिर से बैट्समैन से फुटवर्क हमें देखने को नहीं मिला। दूर से खेलने का प्रयास, कवर्स के ऊपर से बॉल को मारने की कोशिश। अच्छी विकेट कीपिंग क्लोज टू द स्टंप्स रहकर। अच्छा कलेक्शन। फुल टॉस, कैप मिलेगा नहीं, पीछे फील्डर को ढूंढेंगे बल्लेबाज। एक ही रन, और लीजिए यही तो देखना रह गया था। इसी के इंतजार में तो अभिषेक खड़े थे, और इस तरीके का प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको लगातार दिखाएंगे बल्लेबाज। ना ही सिर्फ शहबाज और अभिषेक, हर एक बल्लेबाज और शायद हर एक डुओ इस प्रकार से रन्स चुराने के बारे में सोचता है 8 ओवर्स के मुकाबले में। शॉर्ट बॉल, ज्यादा ऊंचाई मिली नहीं। एक बाउंस के बाद फील्डर ने बॉल को कलेक्ट किया। इस बार नहीं, इस बार नहीं अभिषेक जी, सिंगल से संतुष्टि करनी पड़ेगी। 4 के बाद 47 पर 2 वाईएस के टाइटंस।
बहुत अच्छी गेंद चेतन की। शफल किया था बल्लेबाज ने, ऐसा अंपायर का मानना, और उसी वजह से वाइड का इशारा नहीं दिया है रेनबो वॉरियर्स के लिए। बहुत अच्छी बात। चेतन झाड़े एक एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज है और उनके सामने जो दो बल्लेबाज इस समय बैटिंग कर रहे हैं उनके पास भी एक्सपीरियंस भर भर के। 23 गेंदें बाकी हैं इस पारी में, 23 फेयर बॉल्स। और पहली डॉट बॉल के बाद फील्डिंग में थोड़े से चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। शायद से फील्डिंग पोजीशन में कोई चेंज नहीं, बस फील्डर्स में आपको थोड़ी सी तब्दीली देखने को मिलेगी। प्रणय ठाकरे को बुलाया गया है शॉट थर्ड रीजन पर। शॉट बॉल, लेकिन ज्यादा परचेज प्राप्त नहीं कर पाएंगे उससे बल्लेबाज। मात्र 1 रन। अच्छी बात यह थी इस शॉट बॉल की कि ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी। अभिषेक पिछले ओवर में एक 6 लगाकर आए हैं। चेतन झाड़े क्या रोक पाएंगे अभिषेक को, यह सवाल मैं पूछता उससे पहले ही मुझे जवाब मिल गया है। एक अभिषेक ने अब अपने पिटारे को खोला है। 1 चौका और 1 6 अब तक निकलकर बाहर आया है उस पिटारे से। कि रेनबो वॉरियर्स के खिलाफ अभिषेक की फॉर्म का रेनबो खिलेगा। बावन पर तो 4.3 के बाद आगे निकले अभिषेक और ढूंढ लिया है लॉन्ग ऑफ को। 1 ही रन। गेंद पर नजरें बनाकर रखते हैं अभिषेक आखिरी मूवमेंट तक, जब तक बॉल डेड नहीं हो जाती। अपने इतने बड़े क्रिकेट करियर में इन छोटी छोटी बातों पर इतना फोकस किया है, तभी इतने बड़े प्लेयर बने। और यहां पर चेतन झाड़े ने बताया है कि वो भी कम एक्सपीरियंस शाबाश के रूप में एक बड़ी विकेट, लेकिन इसके बाद एक बड़े बल्लेबाज का आगमन। बंटी जॉन आत्मविश्वास से लबरेज। एक बहुत अच्छी पारी खेलने के बाद एक बार फिर से आ चुके हैं बीच मैदान पर। और चेतन झाड़े का स्पेल समाप्त हुआ। पहले ओवर में थोड़े से ज्यादा रन्स कंसीड किए थे, लेकिन दूसरे ओवर में भरपाई की अपने पहले महंगे ओवर की। मात्र 18 रन दिए अपने 2 ओवर्स में चेतन झाड़े ने, और एक विकेट भी मिला है उन्हें। 5 के बाद 54 पर 3। वाईएस के टाइटंस, रेनबो वॉरियर्स ने रोकथाम तो लगाई है रनों पर। शुरुआत बहुत तेज तर्रार मिली थी टीम वाईएस के टाइटंस को, लेकिन फिर उसके बाद पंकज डहाके, द प्लेयर हु इज इन
सबलाइम फॉर्म, उनको आउट किया गया और धीरे धीरे फिर हमें रन रेट नीचे आ रहा है। बहुत जबरदस्त शॉट बंटी जॉन के बैट से, और सबसे अच्छी बात थी इस शॉट की प्लेसमेंट। दोनों खिलाड़ियों के बिल्कुल बीच से गेंद को निकाल दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ बंटी जॉन ने। फुल टॉस, दूरी ज्यादा मिली नहीं और मिल जाएंगे 4 रन। तेज गेंद सामने की तरफ शॉट लगाया गया, एक और चाबुक, एक और कड़क, एक और करारा शॉट, तीसरा चौका ओवर का। तो पहले मुकाबले के दौरान जिस नाव पर सवार थे बंटी जॉन, एक बार फिर से उसी नाव पर सवार हो गए हैं, आकर अपने निराले अंदाज को जारी रखा है, अपने बेबाक अंदाज को जारी रखा है। पहुंच चुके हैं 13 पर 3 चौके लगाकर। उंगलियां फेरी बॉल के ऊपर, रन लेने का प्रयास बंटी जॉन का, अभिषेक ने मना किया। अच्छी वापसी प्रणय ठाकरे की, आखिरी 2 गेंदों में कोई रन नहीं, 6 के बाद 66 पर 3। पिछले मुकाबले में वाईएसके टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी ही की थी और 99 रन बनाए थे। अहम योगदान था बंटी जॉन और पंकज डहाके का। पंकज डहाके तो हमें बीच मैदान में देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अभिषेक हमें बीच मैदान पर देखने को मिल रहे हैं और उनके बैट से कुछ रन्स भी निकले हैं, 17 पर फिलहाल बल्लेबाजी करते हुए। आखिरी 2 ओवर्स, मैसेज क्लियर है और शायद मैसेज देने की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये इतना शॉर्टर फॉर्मेट है कि बल्लेबाज पहली गेंद से बल्ला घुमाते हैं। समय आपके पास होता नहीं है अपनी नर्व्स को सेटल करने का। पहली गेंद को लॉफ्ट किया है और फील्डर को ढूंढा है। धन्यवाद कहेंगे फील्डर। जहां फील्डर खड़े थे वहीं खड़े रहे, कोई फुटवर्क नहीं और सीधे गेंद उनके हाथ में आ गिरी। विकेट मिली है अमर को और इस विकेट से टोटल में 10 से 12 रनों का अंतर आने वाला है। कितने बनाने वाली है वाईएसके टाइटंस इस बार, वो देखना पड़ेगा। गेंदबाजी अच्छी है उनकी और उसके साक्ष्य वो दे चुके हैं आज के दिन के पहले मुकाबले में। नए बैट्समैन फील्डिंग का मुआयना करते हुए। नए बल्लेबाज ने आते ही सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास किया है और वो कार्य होगा भी पूरा। बंटी जॉन जानते थे कि दौड़ना तो है ही, स्ट्राइक पर अगर आना है तो फिर रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क लिया, स्ट्राइक मिल गई है।
बहुत अच्छी गेंद, डेथ ओवर्स के लिए एक आइडियल डिलीवरी। बातचीत कर रहा था फिलहाल कुछ देर पहले मैं अम्बुज सर से, और एक ही कंसर्न था उनका कि गेंदबाजी में जरूर हमें थोड़ी सी मजबूती की जरूरत, और वो मजबूती प्रदान की है अमर ने आज। घूमे बल्लेबाज और गेंदबाज थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए ये मूवमेंट देखकर, जिस वजह से वाइड कर बैठे हैं वो। बड़ा शॉट, बहुत ज्यादा लूज डिलीवरी, एक छोटी गेंद और बैट्समैन ने बहुत जल्दी लेंथ किया, रीड किया लेंथ को, और 6 रन बटोरे। थोड़े से इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ इंटरेस्टेड ही नजर आएंगे। गेंद जाएगी एक और बार बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक सिक्सेस। तो 2 6 लगाए, उसमें एक और जोड़ दीजिए आप। 3 in 3 फ्रॉम सौरभ's बैट। पिछले मुकाबले में वाईएसके टाइटंस नहीं पहुंच पाई थी 100 तक, 1 रन से पीछे रह गए थे। लेकिन सौरभ जिस तरीके से फिलहाल बल्लेबाजी करते हुए हमें दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस बार अपनी टीम को 100 के पार ले जाकर रहेंगे। 92 पर फिलहाल टीम वाईएसके टाइटंस। 4 गेंदें बाकी हैं। अक्षय सामने रहेंगे। अक्षय की चुनौती सौरभ के लिए। 3 लगातार छक्के लगाने के बाद सौरभ खेलेंगे अगली गेंद, और 4 में 4 सौरभ के बैट से। अभिषेक के आउट होने के बाद मैंने कहा था कि शायद अभिषेक का विकेट टोटल पर 10 से 20 रनों का अंतर डालेगा। सौरभ ने कहा कि दिखाते हुए सबको 5 में 5 तो शायद नहीं होगा।
जाना पड़ेगा वापस सौरभ को, लेकिन महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट रन्स। टोनी शुरू हो चुकी है। 500 मिलेंगे हबीबुर रहमान भाई की तरफ से सौरभ को। 4 छक्के लगाए हैं सौरभ ने, बैक टू बैक ऑन द ट्रॉट 4 छक्के। कमाल की बैटिंग। क्या इस बार भी वाईएस के टाइटंस 99 पर रुकेगी? 2 गेंदें बाकी, 98 पर 5। एक और छोटी गेंद, 98 को 104 करिए। टीम वाईएस के टाइटंस का टाइटैनिक अब 100 पर।
किस्मत का सिक्का खुद लेकर चलते हैं और अगर जीत गए तो फिर इसके खिलाफ जांच की जाएगी, कमेटी बिठाई जाएगी कि आपका सिक्का आपके ही पक्ष में गिर रहा है। चलिए आप ही उछाल दीजिए, सर कॉल करेंगे। हेड्स की कॉल है शिवा वाइपर्स के कैप्टन की और हेड्स आ गया है। सही है आपका सिक्का। क्या कर रहे हैं सर? बैटिंग कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। समय बहुत कम है। शौर्य जी, टॉस जीतते तो क्या करते आप? हम भी बैटिंग ही करते हैं। लेकिन हार्ड लक, अब फील्डिंग करनी पड़ेगी। ओके, सो दैट्स द न्यूज़ फ्रॉम द टॉस टीम। शिवा वाइपर्स उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया है। चलते हैं हम फिलहाल मैच नंबर 3 की दूसरी पारी की तरफ। पहली गेंद प्रेम सिंह, एक और जबरदस्त गेंद। प्रेम सिंह कुछ इसी प्रकार के गेंदबाज हैं। गुड्डू देशमुख वो भी एक काफी एक्सपीरियंस बैटर हैं और यहां उनके एक्सपीरियंस की जरूरत टीम रेनबो वॉरियर्स को। एक ब्लेंड देखने को मिलेगा आपको टीम रेनबो वॉरियर्स में, यंग प्लेयर्स और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स का। इस बार डाउन द लेग साइड, क्या पैर पर लगी है बल्लेबाज के? जी नहीं, अंपायर ने वाइड का इशारा दिया। 2 वाइड्स, पहले रन टीम रेनबो वॉरियर्स के लिए। और इस प्रकार के मुफ्त के रनों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी टीम रेनबो वॉरियर्स को और उसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। वो बैट घुमाया है, फील्डर से दूर रखा है बॉल को और 4 रन प्राप्त कर लिए हैं। पहली गेंद पर अभिषेक ने अपना खाता खोल लिया है। कुछ इस प्रकार से बाउंड्री आती हुई हमें नजर आई। जो दर्शक tenniscricket.in पर इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं उनके लिए रिप्ले की व्यवस्था है, जो लाइव देख रहे हैं उनके लिए नहीं। लेकिन वो भी रिप्ले का आनंद ले सकते हैं और फिलहाल तो आनंद लेंगे इस विकेट का प्रेमराज सिंह। काउंटर अटैक देखने को मिलेगा हमें प्रेमराज सिंह का। पहली गेंद पर चौका लगाया अभिषेक ने और अगली गेंद पर अपना विकेट गंवाया। थोड़ी सी पीछे रखी गेंद बल्लेबाज से, ऊंचाई प्राप्त करने की कोशिश, लेकिन नहीं मिलेगी इतनी ऊंचाई जिससे बीट कर सके फील्डर को। डिप करती हुई बॉल और एक अच्छा कैच डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर का। 6 पर 1 रेनबो वॉरियर्स एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैं रेनबो वॉरियर्स के वॉरियर्स और उनको एक अच्छी शुरुआत की रहेगी दरकार। फिलहाल तो वो शुरुआत नहीं मिली है अच्छी। अभी भी इस शुरुआत को थोड़ा सा बेहतर और मजबूत बनाया जा सकता है। देखिए जो हमारी फीमेल स्पेक्टेटर्स हैं चलिए मैं कह रहा था कि जो फीमेल स्पेक्टेटर्स हैं, जो महिलाएं हैं जो इस मुकाबले का आनंद ले रही हैं, जो इस टूर्नामेंट को देख रही हैं, अगर आप कहीं खड़ी होकर इस मैच को देख रही हैं या इस पूरे टूर्नामेंट में कभी भी आप आ रही हैं
तो आपके लिए वीआईपी बॉक्स ऑलवेज खुला हुआ है, आप वहां बैठकर मैच देख सकते हैं। शफल किया लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रेमराज सिंह एक पेचीदा सवाल पूछेंगे एक यॉर्कर के साथ, और थोड़ा सा वहां शायद अभिषेक चूक भी गए। था स्टंपिंग का चांस। 6 पर 1, एक के बाद टीम रेनबो वॉरियर्स 101 बनाने हैं अगली 42 गेंदों में। अभिषेक एक बार फिर से लो फुल टॉस, और गुड्डू देशमुख ने उस स्थान पर बॉल को भेजा है जहां कोई भी नहीं था। थर्ड अंपायर की तरफ रेफर करा है ऑन फील्ड अंपायर ने। देखना है कि क्या ये चौका है या नहीं। बाउंड्री लाइन के उस पार जाकर फिर अंदर आए हैं पंकज डहाके जी। 4 का सिग्नल तीसरे अंपायर की तरफ से। नए नियमों के मुताबिक ये चौका रहने वाला है। बहुत दूर, और उसका पूरा फायदा उठाया है बैट्समैन गुड्डू देशमुख ने। विकेट मिली और फायदा उठाते हुए उसका 4 रन प्राप्त करते हुए पावर प्ले का भी फायदा उठाया। अभिषेक जो कार्य बहुत अच्छा कर रहे थे इस इनिंग्स से पहले, इन 2 गेंदों से पहले, उस कार्य में एक स्पॉइलर डाला है गुड्डू देशमुख ने। 2 बैक टू बैक चौके लगाकर। इसी तरीके की बाउंड्रीज चाहिए, इसी तरीके के शॉट्स चाहिए। एक और शॉट, बॉल बाहरी किनारा, स्लिप पर फील्डर एंड बंटी जॉन। यही है डॉन और कोई नहीं है। क्या बात है बंटी जी। बंटी जॉन के नाम में जो जॉन आता है उसमें टीवाई और जोड़ सकते हैं अब आप, और फिर रॉड्स भी लगा सकते हैं। इट वॉज अ परफेक्ट कैच बाय अ स्लिप फील्डर। लेकिन तारीफ अभिषेक की भी इसमें रहेगी। कोई नहीं कहता है कि स्लिप पर मुझे फील्डर चाहिए, अभिषेक कहते हैं, और अभिषेक ने उस फील्डर को प्ले में आने की अनुमति भी दी एक ऐसी गेंद के साथ, और गुड्डू देशमुख ने गेंद को सीधे वहां भेज दिया। व्हाट अ कैच बाय बंटी जॉन, डाइविंग टुवर्ड्स हिज राइट हैंड साइड। क्या कैच पकड़ा है भाई। अभिषेक राउंड द स्टंप से गेंदबाजी लगातार करते हुए दिखते हैं, और बंटी जॉन, क्या बात है। कैच कंप्लीट करने के बाद बहुत खुश नजर आए। अब खुश नहीं होंगे तो कब खुश होंगे।
नए बैट्समैन और नो बॉल के साथ उनका स्वागत। दौड़कर एक रन भी पूरा किया गया है तो 2 मिलेंगे इस बॉल पर टीम रेनबो वॉरियर्स को। तो चलिए अब 10 रन इस ओवर से आ चुके हैं। 3 गेंदें अभी भी बाकी, 16 पर 2। एक बार फिर से बंटी जॉन उसी स्थान पर जहां थोड़ी देर के लिए कृपया मैच को रोका जाए। अंपायर्स प्लीज गेंदबाज को रोकें। बॉलर ग्लव निकाल दें। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन अभिषेक जी। और इनको भी कोई बाहर निकाल दे। बड़ा शॉट आया है, फ्री हिट बॉल है ये। सेलिब्रेशन नहीं, थ्रो करना है। जो 2 सेकंड्स का सेलिब्रेशन था फील्डर का, वो 2 सेकंड्स का सेलिब्रेशन मौका देकर गया बल्लेबाजों को 1 को 2 में तब्दील करने का। पिच पर ना दौड़े बैट्समैन। फिर से बुला लिया स्लिप पर बंटी जॉन को अभिषेक ने। लो फुल टॉस, अभिषेक हवा में उड़े लेकिन गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 और रन। और इस बार प्रतीक के बैट से यह ओवर बहुत अच्छा बन चुका है टीम रेनबो वॉरियर्स के लिए। फुल टॉस बनाया आगे निकलकर उस गेंद को जो यॉर्कर रहती, अगर खड़े खड़े खेलते प्रतीक। कमाल का कदमों का इस्तेमाल। 4 महत्वपूर्ण रन, 4 बेशकीमती रन प्रतीक के बैट से। 2-2 पर 2। आखिरी गेंद दूसरे ओवर की। अभिषेक फील्डर्स को देखते हुए, थोड़ी सी छोटी गेंद, कैच की कॉल जरूर, लेकिन गेंद दूर रहेगी एक्स्ट्रा कवर से। 17 रन अभिषेक के इस ओवर से। 23 पर 2 टीम रेनबो वॉरियर्स। 84 चाहिए आखिरी 6 ओवर्स में। 14 के औसत से रन्स बनाने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 14 रन पर ओवर का। 2-3 पर 2 टीम रेनबो वॉरियर्स। 2 के बाद स्क्रीन पर इस समय अंपायर सूरज। और इनको देखकर याद आया हमें कि धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं उस समय की तरफ जब हमें आर्टिफिशियल लाइट्स के अंडर मैचेस होते हुए दिखेंगे, क्योंकि सूरज ढल चुका है। ये सूरज अभी भी जगमगा रहा है जो स्क्रीन पर है। बस मुस्कुरा नहीं रहे हैं सूरज। वैसे बहुत मुस्कुराते हैं लेकिन जब अपना कार्य कर रहे होते हैं तो बहुत सीरियस रहते हैं। प्रेमराज सिंह दूसरे ओवर के लिए। ब्लॉक होल में गेंद, एक परफेक्ट यॉर्कर के साथ बाहर जाने का संदेश दिया है प्रतीक को प्रेमराज सिंह ने। प्रेमराज करेंगे राज इस 22 गज की पट्टी पर। तीसरा विकेट रेनबो वॉरियर्स का गिरा। प्रेमराज को मिलने वाली दूसरी सफलता। बार बार देखो, 1000 बार देखो वाली गेंद थी ये। एक आउटस्टैंडिंग डिलीवरी है, पिच ओवर डिलीवरी, अनप्लेएबल डिलीवरी। पूरी तरीके से नॉकआउट किया बल्लेबाज को प्रेमराज सिंह ने। जैसा मैंने कहा, बार बार देखो, 1000 बार देखो, निहारो सफल किया था। 3 स्टंप्स दिखाए प्रेमराज सिंह को और प्रेमराज सिंह कहां चूकने वाले थे। सटीक निशाना, मिडिल स्टंप को जड़ से उखाड़ फेंका।
एक जेंटल पुश गेंदबाज की तरफ, अपने फॉलो थ्रू में बॉल को रोका प्रेमराज सिंह ने। टीम वाईएस के टाइटंस के लिए अब तक ये मुकाबला काफी अच्छा रहा है। 14 के औसत से रन्स बनाने थे इस ओवर से पहले। इस ओवर में अब तक कोई भी रन नहीं आया है। क्या 4 गेंदों में 14 रन आएंगे? चेतन झाड़े स्ट्राइक पर। बैट घुमाया चेतन ने, लेकिन प्रेमराज सिंह के सामने आज बल्लेबाजों की एक भी नहीं चली है। 9 गेंदें कर चुका है ये गेंदबाज और अब तक सिर्फ 6 रन दिए हैं और 2 बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसा भी चुके हैं ये। आर्टिफिशियल लाइट्स का मैंने जिक्र किया था, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। इस बार स्विच हिट, लेकिन कनेक्शन ज्यादा अच्छा नहीं, मात्र 1 रन मिलेगा। धीरे धीरे लाइट्स जगमग कर देंगी इस पूरे ग्राउंड को और अब कुछ ही देर में ऐसा लगता है कि दर्शकों का एक सैलाब उमड़ेगा यहां पर। 3 और मैचेस इस मैच के बाद आने बाकी। 31 गेंदें 83 रन, रिक्वायर्ड रन रेट 16 से ऊपर निकल चुका है। फील्डिंग में चेंजेस चलते हुए प्रेमराज सिंह के द्वारा। शॉर्ट बॉल, लेकिन शॉर्ट बॉल जहां जानी चाहिए थी वहां गई नहीं। अंदरूनी किनारा भी नहीं कि गेंद फाइन लेग को बीट करके बाउंड्री लाइन की तरफ चली जाए। बाहरी किनारा और तीन ओवरों के बाद 25 रन, 3 विकेट के नुकसान पर टीम रेनबो वॉरियर्स। पच्चीस पर 3 के बाद ये बरसात की जरूरत है यहां पर, छक्कों और चौकों की बरसात की। पांच ओवर्स 82 रन। जितने आखिरी 5 ओवर्स में चाहिए इतने ही टीम वाईएस के टाइटंस ने आज के दिन के पहले में बनाए थे। 5 में 82 ही बनाए थे। शॉर्ट बॉल, एक और बार, एक और बल्लेबाज को फंसाएगी। नहीं था जवाब इस गेंद का बैट्समैन अक्षय के पास। विकेट सौरभ हड़के के लिए। पूरी तरीके से संतुलन खो बैठे थे बैट्समैन। बल्ला घुमाया टॉप एज और उसके बाद गेंद शॉर्ट फाइन के हाथ में दम तोड़ती हुई नजर आएगी हमें।
चौथा झटका लगा है टीम रेनबो वॉरियर्स का। एक आसान सा कैच फील्डर के लिए। स्थिति थोड़ी सी और जटिल होती जा रही है टीम रेनबो वॉरियर्स के लिए। बहुत सारे रन बनाने हैं और गेंदों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। 82 बनाने हैं 28 में। रनों की संख्या तो उतनी है, गेंदें कम हो रही हैं, विकेट्स भी कम बचे हैं अब 6। नए बैट्समैन ने आकर एक डिफेंसिव शॉट खेला है, 1 रन प्राप्त किया। हर डॉट बॉल के साथ रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जा रहा है। 27 गेंदों में 81 चाहिए टीम रेनबो वॉरियर्स को। एक और शॉर्ट बॉल, क्या एक और बल्लेबाज फंसेंगे शॉर्ट बॉल के जाल में? जी हां, क्या कैच है ये, जबरदस्त रनिंग कैच। दूसरा विकेट इस ओवर का ये, और दोनों ही विकेट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल्स पर आए हैं। बहुत ज्यादा अच्छी गेंदबाजी सौरभ की। अपना प्रमुख हथियार बना लिया है शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल्स को सौरभ ने। एंगल के साथ हल्की सी बाहर की तरफ निकलती हुई बॉल, और उसको खींच कर ले जाना चाहते थे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। बैट्समैन गलती हुई। 5वां झटका लगा टीम रेनबो वॉरियर्स को। प्रणय ठाकरे, बहुत अच्छी तरीके से परिचित हूं मैं इस नाम से। क्लच प्लेयर हैं ये भी। कई बार इस परिस्थिति से अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर गए हैं, लेकिन यहां पर प्रणय की तारीफ करें हम, उससे पहले फील्डर की तारीफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही जंप, सही टाइम पर जंप, बचाए 3 रन। जबरदस्त गेंद के साथ सौरभ ने अपना पहला ओवर किया समाप्त। एक ड्रीम ओवर किसी भी गेंदबाज के लिए। 2 रन 2 विकेट्स। प्रणय ठाकरे पर वापस आते हैं। एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, एक मंजे हुए बल्लेबाज हैं, बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, और डाउन द ऑर्डर शायद इसी वजह से बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया है इनको, कि लास्ट मोमेंट पर जाकर जब टीम को जरूरत हो तब ये बड़े शॉट्स लगा सके। चार ओवरों के बाद 27 5 विकेट के नुकसान पर। वेल डन वाईएसके टाइटंस, आपने हमारा थोड़ा सा समय बचाया है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। पहली गेंद पर प्रणय ठाकरे का एक अच्छा शॉट, और एक बार फिर से बेहतरीन फील्डिंग उसी फील्डर के द्वारा जिसकी तारीफ हमने थोड़ी देर पहले की थी। बॉल अच्छी तरीके से बैट पर आ रही है प्रणय के, बस गैप तलाशना बाकी। फुल टॉस, लेकिन फुल टॉस बॉल पर अगर 1 रन आएगा तो आप खुश तो नहीं होंगे। तेजी से बॉल अंश के बैट तक आई, वो एंगल ही प्राप्त नहीं कर पाए बल्लेबाज जिस एंगल के साथ वो गेंद को बहुत दूर भेज सकते थे। प्रणय ठाकरे, उन्होंने ऊंचाई प्राप्त की है फिलहाल, तो दूरी मिली नहीं और फील्डर ने नीचे आकर आसानी से कैच कंप्लीट किया।
बहुत तेज दौड़ लगाई थी, एक स्प्रिंट लगाई थी लॉन्ग ऑन के फील्डर ने। यहां बैठे सभी दर्शकों ने वो चीज देखी, और अगर हमारे कोई दर्शक नहीं देख पाए हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए रिप्ले में कि किस तरीके का कैच था ये। एक जबरदस्त कैच लॉन्ग ऑन के फील्डर के द्वारा कलेक्ट किया गया। बहुत दूर से दौड़कर आए और तेजी से दौड़कर आए जिससे गेंद के नीचे आसानी से आ सकें। यहां देखिए आप, पूरी तरीके से गेंद के नीचे आ चुके थे और अपनी गति को भी काफी स्लो कर चुके थे। उनतीस पर 6 टीम रेनबो वॉरियर्स, एक एक करके बहुत सारे विकेट्स गिर चुके हैं रेनबो वॉरियर्स के। अब सिर्फ 4 बाकी। 21 गेंदों में 78 बनाने हैं टीम रेनबो वॉरियर्स को। एक और यॉर्कर का प्रयास और एक और बेहतरीन कैच। What a catch by this fielder once again. And he is none other than Saurabh. Back to back, 2 अच्छे कैचेस और अब सचिन लेंडे ऑन हैट्रिक। इस विकेट का श्रेय पूरी तरीके से फील्डर को जाना चाहिए। अपनी गलती की भरपाई कैसे की जाती है वो दिखाया सौरभ ने। थोड़ा सा आगे आ गए थे इस उम्मीद में कि शायद गेंद आगे लैंड करेगी, लेकिन आगे आने के बावजूद कैच को कंप्लीट किया। ऑन हैट्रिक रहेंगे सचिन। क्या स्पेशल फील्ड की सजावट होगी? जतिन बत्रा जी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम सौरभ को। हैट्रिक के लिए स्पेशल फील्डिंग की सजावट। 2 गेंदों में 2 विकेट्स के बाद क्या 3 में 3 बना पाएंगे? आगे गेंद, कैच की कॉल, लेकिन कोई नहीं है वहां जहां गेंद गई है। एक बहुत ही एलिगेंट शॉट हैट्रिक बॉल पर। प्रेशर को एब्सॉर्ब करना जानते हैं बैट्समैन पवन। क्या शॉट लगाया है पवन ने। 1 बाउंस, 2 बाउंस के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल। चलिए एक और फुल टॉस, और इस बार फुल टॉस पर विकेट नहीं मिलेगा सचिन को, लेकिन यहां दूसरा रन लेने का मौका है। विकेट मिल सकता है टीम को। रन आउट के रूप में विकेट मिल चुका है। क्या बात है, यहां तो विकेट्स की लड़ी लग गई है। सचिन के इस ओवर में 3 विकेट्स आए हैं। 2 उनके खाते में जाएंगे, 1 टीम के खाते में जाएगा। कभी कभी आपकी गलती आपके लिए फायदेमंद साबित होती है। देखिए थोड़ी सी गलती फील्डर से हुई, बल्लेबाजों ने सोचा दूसरा कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन नहीं, गलत डिसीजन था। रन चुराने गए थे, सजा मिली है और बाहर गए हैं बल्लेबाज। 34 पर 8-5 के बाद टीम रेनबो वॉरियर्स। क्लीन बोल्ड। विकेट्स का पतझड़ चल रहा है इस समय। सौरभ ने पहले तो 2 विकेट्स निकाल रखे थे और आते हैं फिर 1 विकेट निकालते हैं, और उससे पहले 2 बेहतरीन कैचेस पकड़ कर आए। देखिए कितनी दूर जाकर गिरा है ऑफ स्टंप। पूरी तरीके से मिस किया बॉल को। मिस करेंगे अब विकेट को बैट्समैन। ऑफ स्टंप गोज फॉर वॉक। इवनिंग वॉक पर निकला है ऑफ स्टंप और बहुत दूर जाकर गिरा। आखिरी जोड़ी मैदान पर।
आखिरी जोड़ी और देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में किसी विकेट पर रेड बॉल क्रिकेट का कोई मैच चल रहा हो। रेड बॉल क्रिकेट हम देख रहे हो और रेड बॉल से मैच चल रहा हो, आई शुड से। यहां पर कुछ रन्स, लेकिन शायद ये रन्स टीम रेनबो वॉरियर्स को ज्यादा मदद नहीं दे पाएंगे। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला खेल रही है टीम वाईएसके टाइटंस और एक और इंफैटिक और एक कॉम्प्रिहेंसिव विन की तरफ इस समय मजबूती से अपने कदम बढ़ाती हुई टीम वाईएसके टाइटंस। एक आखिरी विकेट की तलाश, क्या सौरभ हड़के लगाएंगे फुल स्टॉप? ऊपर गई है बॉल, फील्डर गेंद के नीचे, सौरभ हड़के के नाम विकेट नंबर 4। 10 गेंदें 3 रन 4 विकेट्स। रेनबो वॉरियर्स को बंडल अप किया है 35 पर वाईएसके टाइटंस ने, और वाईएसके टाइटंस का टाइटैनिक सेल करता हुआ वर्धा प्रीमियर लीग नामक समंदर के ऊपर एक जबरदस्त दिन अब तक रहा है ये टीम वाईएसके टाइटंस के लिए। 2 बड़ी जीत। चलिए, तीसरा मुकाबला हमने आज के दिन का किया समाप्त। मैचेस 3 और बाकी हैं, तो हम चाहेंगे कि प्लेयर्स थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दें, साथ दें हमारा। जल्दी जल्दी मैच हम आगे बढ़ाते हैं। फील्डिंग गांधी सिटी यूनाइटेड की है, तो गांधी सिटी यूनाइटेड के कैप्टन शौर्य अग्निहोत्री से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि जल्द से जल्द, अभी दी नहीं है आपने, शिवा वाइपर्स के कैप्टन सौरभ जी अपने 12 प्लेयर्स की लिस्ट दे जाएं। शिवा वाइपर्स के कैप्टन जल्द से जल्द आ जाएं, 12 प्लेयर्स की जो लिस्ट है वो पहुंचा दें कमेंट्री बॉक्स तक। शिवा वाइपर्स के कैप्टन सर प्लीज जल्दी आ जाइए।